जब नाउ से अवेयरनेस है, तो अवेयरनेस का यहाँ पर कंसेप्ट दिनों दिन घटते चला जा रहा है। हमारा थिंकिंग लेवल ब्रॉडिंग नहीं हो पाता है, चौड़ा नहीं हो पाता, उतना बड़ा फैल नहीं पाता है। इसका कारण है मोबाइल से चिपके रहना। इसका कारण है हम अपने थिंकिंग को अब्रॉड लेवल पे नहीं ले जाना। मुझे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। तो एक बार एक स्टूडेंट से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा क्या कि जो मैं तो अच्छी तैयारी किया था, मेरा कंसेप्ट मैं सेकंड डिवीजन कर गया, मुझे 300 भी मार्क नहीं स्कोर कर पाया, 285 मार्क्स रहा। फिर बोले 15 मार्क्स कहाँ गया, जबकि वह पटना में तैयारी कर रहा था। लेकिन कंसेप्ट ये हुआ, बोला कि जो पार्ट टाइम, हम बोले रूटीन बताओ तो एक बार अपना क्या कर रहे थे। तो उसने रूटीन बताया कि जो पार्ट टाइम मैं पढ़ता था, क्लास करता था, फिर मोबाइल वो आईफोन लिया था, जिसके वजह से बेचारा आईफोन में चिपके रहता था। बहुत अच्छी बड़ी सेल्फी आती रहती थी, फेसबुक पे स्टेटस पर डे चेंज होता था। तो मैं समझ गया और बता दिया कि जो बुआ आपने पढ़ा तो अच्छा से ठीक है, लेकिन अपने पढ़ाई को मनन नहीं किया। देखिए, दिमाग का विकास तभी होता जब आपके अंदर एजुकेशन हो, और एजुकेशन के प्रति आप कुछ सकारात्मक सोच को ले आ पाओगे। आज आपके फॉलोवर्स, मैं बताता हूँ, आप अपने फॉलोवर्स को देखिए, आप किसके फॉलोवर्स हो। आज 5 साल का बच्चा आता टिकटॉक पे अपना कुछ एक्टिविटी दिखाता और करोड़ों में उसके फॉलोवर्स हो जाते हैं। आप फैन किसके बने हुए हो? 5-7 साल के बच्चा, और वो जो भी वीडियो भेजता है, और आप ऐसे कई फॉलोवर्स, ऐसे कई चैनल्स को फॉलो किए हुए हो जिसपे कि बहुत बड़े एजुकेटेड लोग नहीं हैं। वह 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे हैं जिसे कुछ नॉलेज नहीं है। वो नॉलेज की बात नहीं करता है, समाज की बुरी कुरीति को दिखाता है, कुछ आइडल्स पिक्चर को दिखाता है, और आप उसे फॉलो किए हुए हो। तो आपका प्रोफाइल, ध्यान देना, मैं सभी स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, और यहाँ पर बैठे हुए कुछ गार्जियंस को भी मैं वर्तमान से परिचित करवा रहा हूँ। आपके बच्चे का प्रोफाइल क्या बना हुआ है? आपके बच्चे का प्रोफाइल और आपके बच्चे के एजुकेटर हम नहीं हैं, एक अच्छे हाई लेवल के टीचर नहीं है। कौन है आपके बच्चा का एजुकेटर? वो छोटा छोटा बच्चा है, वो छोटा छोटा ऐसे कलाकार से जिसको अंग प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं आता है। आपके बच्चे का प्रोफाइल कैसा बन चुका है? आपके बच्चे का प्रोफाइल घटिया लेवल का तैयार हो चुका है। आपका बच्चा कभी भी डेवलप नहीं कर सकता है। अगर आप फॉलोवर्स करते ही हो तो अच्छे लेवल का फॉलोवर्स होना चाहिए। ये डिपेंड नहीं करता आपके फॉलोवर्स कौन है। फॉलो मतलब होता है अनुकरण करना, जिसको एक तरह से आइडल मानते हो। आइडल शब्द का मीनिंग शायद समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, तो मैं समझा दे रहा हूँ। आदर्श क्या होता है? जिस व्यक्ति को आप आदर्श मानते हो, ऐसा होना चाहिए कि जो वह उस व्यक्ति का गुण हमारे अंदर उतरे। जैसे अगर मैं महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानूं, तो महात्मा गांधी का जीवन, महात्मा गांधी का जो लाइफ है वह हमारे अंदर अनुकरण होना चाहिए, वैसा गुण हमारे अंदर आना चाहिए, तब जाकर के आदर्श होंगे हमारे महात्मा गांधी। लेकिन आप फॉलो, आज आदर्श का एक दूसरा नाम हो चुका है। फॉलो मीन्स होता अनुकरण करना। हिंदी में समझिए, जिसका आप फॉलो कर रहे हो, आप अनुकरण कर रहे हो 5 साल के बच्चों का, क्या सिखा पाएगा आपको? आप ना जाने, आपका एज भी अगर इसमें 30 और 45 के आसपास होगा, आप अपने फॉलोवर्स में देखना एक बार जरूर, निश्चित रूप से आपने कई ऐसे फॉलो को कर लिए हैं जिसमें कि आपको एंटरटेन कर रहा है, दिमाग देश के प्रति सोचने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। वर्तमान शिक्षा की स्थिति गड़बड़ यहाँ पर है। हम इतिहास पढ़ते हैं और हजारों बार उसकी कहानी को पढ़ते हैं, एक बार भी एक स्टोरी भी यहाँ पर बैठे किसी स्टूडेंट्स को अच्छे से याद नहीं होगा। ज्योग्राफी पढ़ रहे किसी भी स्टूडेंट्स को अच्छे से पता नहीं होता कि हम कहाँ हैं, उसको अपने पोजीशन का भी लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड पता नहीं होता है। लेकिन देश की लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड की बात करता है, रटता है। क्या कर पाओगे रट पढ़ करके? रट करके कुछ नहीं होने वाला है। अपने आप ऐसा प्रोफाइल में डालो जिससे आपका मनन हर हमेशा देश के प्रति रहे। ध्यान से समझना, ऐसा नहीं होता है कि जो हर हमेशा मोबाइल चलाना, हर हमेशा कुछ अलग अलग वीडियो को देख करके आप क्या कर पाओगे कि जो अपने लाइफ को अच्छे कर पाओगे, ऐसा कभी नहीं होता है। ये इंस्टेंट एंटरटेन देता है, लाइफ में हर हमेशा आपको खुशी नहीं मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, रूटीन बनाते हैं, अपने रूम में चिपकाते हैं बहुत अच्छा सा रूटीन बना करके।
बहुत सारा कॉलम किया हुआ रहता है, 24 आवर का स्टूडेंट्स रूटीन बना देता है, लेकिन उससे कभी भी फॉलो नहीं होता होगा वो चीज। पता है इसका एक ही कारण है, इसका एक ही कारण क्या है कि जो स्टूडेंट्स को अगर पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ रहा है तो वो बेकार है, स्टूडेंट्स कहलवाना उसका बेकार है। स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए अगर टाइम निकालना पड़ रहा है तो उसका वो स्टूडेंट्स नहीं है, वो दूसरा कोई व्यक्ति है, वो स्टूडेंट्स नाम का तमगा लगा रखा है। आज के समय में एक बात और मैं परिचित करवा दे रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा भाषण थोड़ा ज़्यादा दूर जा रहा है, पता नहीं, थोड़ा सा 5-10 मिनट और लूँगा, और मैं अपने वक्ताओं से ये चीज़ कह रहा हूँ, इसे समझें। हो सकता है इन बातों से आपके दिमाग पर कुछ इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि यहाँ पर बहुत व्यक्ति इन चीज़ों को सोचते नहीं हैं, जिस वजह से ये माहौल गड़बड़ा रहा है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ इन चीज़ों को समझें, ध्यान से समझना। मैं जिस टॉपिक पे था वहाँ आ रहा हूँ। बातें हो जाती है कि जो वह ऐसा कर लेता है कि जो वो अपने प्रोफाइल को सही से सेट नहीं कर पाता है, जिस वजह से उसे ऐसा लगने लग जाता है। एक पान व्यक्ति, जो व्यक्ति पान बेच रहा है, जो व्यक्ति दुकान पर कपड़ा बेच रहा है, वो अपने ड्यूटी के दौरान हर हमेशा क्या करता है, कपड़ा ही बेच रहा होता है, दूसरा काम नहीं करता है। एक डांस कर रहा व्यक्ति अपने डांसिंग के दौरान और कुछ नहीं सोचता, सिर्फ डांस को सोचता है। लेकिन एक स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत चीज और चीजों को सोचता है, जैसा उसे लगने लग जाता है। एक स्टूडेंट पढ़ रहा होता तो उसका फेसबुक पे क्या नोटिफिकेशन आया, इसको भी देखता है। एक स्टूडेंट्स को बहुत सारा और काम रहता है, इन सब से अगर समय मिल जाता है तो वह रूटीन को देखता है, मैंने सुबह में ये रूटीन बनाया था, इसको फॉलो करना चाहिए, इसमें पढ़ने के लिए आना चाहिए। और जैसे ही उसका दिमाग बाहर की दुनिया से कनेक्ट होता है तो पढ़ने के दौरान उसका माइंड कभी भी कंसंट्रेट नहीं रह सकता है। जब अपने आप को कंसंट्रेट नहीं रख पाओगे तो पढ़ कहाँ से पाओगे। इतनी अच्छी बात बता रहा हूँ, लेकिन अभी भी बहुत का यहाँ माइंड कंसंट्रेट नहीं है, तो आप क्लास में कंसंट्रेट नहीं हो पाओगे। जहाँ पर ध्वनि विस्तारक यंत्र से मैं इतनी जोर से चिल्ला करके बोल रहा हूँ तो भी आपका माइंड इस पे नहीं आ रहा है, तो आप कैसे कंसंट्रेट हो पाओगे अपने क्लास में। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। इसका कारण क्या है, इसका इम्पैक्ट है, आप अपने लिए सोच नहीं रहे, शो अप करते हो। ध्यान से समझना, शो अप मत करिए, आप जो चीज है उसे दिखाइए। आप भोदू हैं तो भोदू बन के दिखाइए, कोई जरूरी नहीं आपको इंटेलिजेंट दिखाना। आज एक किसी स्टूडेंट से मैं रैशनल नंबर की बात करता हूं तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन अगर उसे याद है तो उसको ऐसा लगने लग जाता है कि जो हम बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप कभी मत भूलिए कि जो एजुकेशन कभी भी खत्म चीज होता है, कभी भी ये खत्म हो जाएगा। हर हमेशा लोगों को लर्निंग, हर हमेशा उसे सीखते रहना चाहिए। आज कोई स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर बोल रहा हूँ। इसी कारण मैं आपसे जुड़ी हुई बातें कर रहा हूँ। मुझे इससे कोई पैसे मिलने वाले नहीं हैं। एक शिक्षक मोमबत्ती के समान होते हैं, खुद तो जल जाते हैं लेकिन अपनी रोशनी से बहुतों का बहुत बड़ा काम करके चले जाते हैं। मैं अपने रूटीन बताऊं तो सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक स्टूडेंट से बंधा रहता हूं। पूरे दिन अगर किसी भी कम से कम मुझसे क्वेश्चन होता होगा तो 1000 क्वेश्चन से जरूर है, ज्यादा ही होता होगा, कम नहीं होता होगा। प्रत्येक दिन 1000 प्रश्नों का उत्तर अगर किसी एक व्यक्ति से पूछा जाए तो कहेगा कि जो तू पागल है। रियली मैं अभी ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन, अगर कंसेप्चुअल एक टीचर और सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर होता है तो आप एक चीज जा करके पूछिए। सीधा सीधी मैं पूछना चाहता हूँ, सीधा सीधी अगर बातें कहोगे तो मैं सीधा सीधी कहूंगा, आप अपने सामान्य व्यक्ति से भी ये क्वेश्चन कर सकते हो, आग गर्म क्यों होता है, पानी ठंडा क्यों होता है। तो शायद यह क्वेश्चन सामान्य स्तर से लगेगा कि जो ये बेवकूफ है, शायद इसका दिमागी हालत सही नहीं है, लेकिन एक टीचर इसके कंसेप्ट को समझाएगा, वो उसे इस स्तर पे लेके जाएगा, केमिकल रिएक्शंस को समझाने का प्रयास करेगा, मेटल के सीक्वेंस को समझाने का प्रयास करेगा, मेटल के प्रॉपर्टीज, सबस्टेंस के प्रॉपर्टीज को समझाने का प्रयास करेगा और उसे सही बातों से रूबरू करवाएगा। एक शिक्षक आप क्या हैं, आप कैसे हैं, आप अभी अपरिचित हैं, आपको खुद से परिचित करवाएगा। रियली मैं कह रहा हूं, आप इस दुनिया के ऐसे धरोहर हो
जो अपने ज्ञान से इस दुनिया को बदल सकते हो। रियली मैं कह रहा हूं, अभी एक व्यक्ति, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, सूरज के पास भी जाने वाला कुछ यंत्र भेजा जा चुका है अंतरिक्ष में, बस एक व्यक्ति के दम पर दुनिया को हिला करके रख रहा है। नाम होना चाहिए न्यूटन का। ध्यान से समझिएगा, जब कभी विश्व में कहीं भी, अगर विश्व में कहीं भी किसी को अंक का ज्ञान नहीं था, भारत में को ब्रह्मांड समझ में आता था, भारत को ब्रह्मांड का ज्ञान था। अभी हम जहां पर हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको शायद यह क्वेश्चन हिला करके रख देगा। अगर आपको कोई पूछे 7 दिन ही क्यों होते हैं, ये 7 दिन का नाम सोम, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार किसी के नाम पे है, समझ नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चन का आंसर। ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा रखा गया नाम पर है। और आप समझ के देखिए हमारे साइंटिस्टों ने क्या किया है, गिने चुने व्यक्तियों ने इसी के पीछे लगे हुए हैं। आज चंद्रयान 3 एक लॉन्च हुआ, पूरा वर्ल्ड, नासा, यूएसए जैसे देश की बहुत बड़ी जो स्पेस में अपना करता है, आश्चर्य से देख रहा है। आपको पता होना चाहिए ऐसे ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो हमारे यहाँ हैं। एस रामानुजन की कहानी आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ, इस सब का पूछो तो आप जानती थी, ये फलना चलना सारा कुछ बता दोगे। जानते हैं इसका कारण क्या है? इम्पैक्ट ऐसा हुआ है कि जो हमारे समाज में बच्चों को 10 को साइंटिस्ट का नाम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए मैं ऐसे कलाकार को कलाकार नहीं कहता हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, ऐसे कलाकार को मैं छपरा छपरी कहता हूँ। सही कह रहा हूँ, जिसे कुछ नॉलेज नहीं है, फिर सिर्फ और सिर्फ अंग प्रदर्शन करके उन्होंने अपना नाम कमा लिया और उसको आप फॉलो करके बैठे हुए हो। पैसा कमा लेना कोनो बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सीधा सीधी मैं कैलकुलेशन करता हूँ, एक टीचर का 30,000 की सैलरी है, लाख रुपया भी सैलरी हो जाए ना एक लैम्बोर्गिनी कार पर, तो 3 जन्म में भी वह क्या कर पाएगा? नहीं चल पाएगा। लेकिन एक समोसा बेच करके एमबीए चाय वाला क्या कर लिया? चाय बेच करके क्या कर लिया? चाय बेच करके क्या कर लिया? करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लिया। तो पैसा कमाना बहुत बड़ी एक अलग मैटर है, नॉलेज एक अलग मैटर होता है। वर्तमान स्थिति को और थोड़ा सा सोचिए, समझिए। एस रामानुजन की कहानी नहीं जानते होंगे आप महर्षि अगर बात करोगे, अगस्त्य से ऋषि की बात करोगे तो सारा कंसेप्ट यहाँ पे है। अगर आप बात करिएगा तो 1500 ईस्वी के बाद लेकर के 1500 ईस्वी से लेकर के और इधर 1800 ईस्वी तक ऐसा क्या हो गया कि जो सारे खोज यहाँ हुआ। सारे खोजों का अगर आप अस्तित्व देखेंगे, आप गैलीली को लीजिए, और मैं बात करूंगा चार्ल्स बेबेज की बात करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा गैलीली के बाद अगर करते हैं न्यूटन की बात करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि जो इस सब का सारा रिसर्च एक नजर में देखिएगा ना तो आपको सब मिलेगा। 1500 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1800 ईस्वी। पता है इसके पीछे कारण क्या? हमारा भारत विश्व गुरु था पहले। अगर कहीं पर शिक्षा के नाम पर शिक्षा प्राप्त करने का विश्व में एक ही बातें थी, शिक्षा किसको दिया जाना चाहिए? शिक्षा राजा को मिलना चाहिए और उसके बेटे को मिलना चाहिए, जो क्या करे? प्रतिनिधि करे। सामान्य व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। ध्यान से समझिएगा, भारत में जिस समय में विश्व को यह सब भी बात पता नहीं था, एक एक गुरुकुल में 20-20 हजार स्टूडेंट्स पढ़ते थे। अभी के समय को जाकर के देखिए, 1000 भी किसी इंस्टीट्यूट में अगर स्टूडेंट्स होता है ना तो बहुत गर्व फील करता है। और 20,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला भारत के ही महान गुरु एक ही होते थे। आज जैसे प्रत्येक चैप्टर वाइज टीचर अलग नहीं हुआ करते थे। मैं चैप्टर वाइज कह रहा हूँ। जो चीज आज एक टॉपिक बना हुआ, उस समय में जो चीज आज एक सब्जेक्ट बना हुआ है, उस समय में वह चैप्टर हुआ करता था। ज्यादा नहीं, आज से यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे गणमान्य भी होंगे जो अपने समय से अभी के समय का सिलेबस थोड़ा सा कंपेयर करिए, कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ एक 6 घंटे के क्लास में मैं क्लास 10th के फिजिक्स को अच्छे से डिराइव करके खत्म कर सकता हूँ। एक चैप्टर को 1.5 घंटे के अंदर, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कंसेप्चुअल बात नहीं, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा डिस्कस करने के लिए, कर सकता हूँ खत्म। लेकिन उसको समझने के लिए पात्र नहीं है वैसा जो उसको रख पाएगा, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन डाइवर्ट है। वह क्लास में 30 सेकंड का भी कंसंट्रेशन नहीं बना पाता है। कारण है हमारा एनवायरनमेंट।
इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता था पहले, मैं जानता था नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, अभी ब्रेन पॉल्यूशन हुआ है। इस तरह का माहौल बना हुआ है। दूसरी बातें अगर देखते हैं तो वे सभी चीज ऐसे जो महान गुरु जो 20-20 हजार स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, ऋषि मुनि यहाँ पढ़ाते थे, वह एकाएक क्या हो गया कि जो यहाँ आया वो सब पढ़ने विश्व से सभी लोग, और यहाँ से पढ़ करके गए। उन्होंने हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बने हुए बातों को उस पर रिसर्च किया और जाकर के ऐसा ऐसा कंसेप्ट दिया और आज जाकर के अपना नाम बना लिया और वह फेमस हो गया। आपको एक बात जान करके हैरानी होगी, शायद इसमें इतिहास के भी बहुत गणमान्य होंगे और शायद उस पर भी कुछ अपनी पकड़ रखते होंगे। भारत का नक्शा भी भारतीय द्वारा तैयार किया गया नहीं था। भारत का नक्शा भी भारतीय द्वारा बनाया गया नहीं है। यह राजनीतिक जो यहाँ पर आकर के राजनीति किए, उन्होंने ये सब चीज किया। भारत तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते थे। अब क्लास 10th में एक है भारत से हम क्या सीखें। जितना मैं बोल रहा हूं ना ये कम पड़ जाएगा। जो एक विदेशी हमारे बारे में इतना चर्चा किए, विदेशी हमारे बारे में एक एक बातों को अवलोकन किए तो पता चला भारत कितना महान है। हम विदेशी की बातों को सोच समझ करके इतना बड़ा चीज सीखते हैं, समझते हैं और हम लोगों को पता नहीं होता है। हम लोग सब आदमी के हैं भारत हमारी माँ है तो जरूर सब गर्व से कहते हैं भारत हमारी माता है, लेकिन मैं आप पूछूं आप कितने भाई बहन हो पता नहीं होगा। इसमें से बैठे हुए भारत की आबादी कितनी है बहुत को अच्छे से पता नहीं होगा। सोचिए आप ऐसे माता के संतान है जिसको ये नहीं पता होता है कि जो हम कितने बच्चे हैं, हमारे कितने भाई बहन हैं, हम कितने भाई हैं और कितने बहन हैं। भारत की साक्षरता अभी अगर बात करते हैं ना तो 70% है, लेकिन अगर बात करोगे ना भारत की गरीबी की बात करोगे ना तो 70% नहीं। यहाँ पर अभी भी बहुत आदमी किस चीज से मर रहा है, भूखे पेट मर रहा है। भरपेट उसके नॉलेज में इतना भी दम नहीं है कि भरपेट भी अपना भोजन कर पाएगा। शिक्षा में कमी है, बहुत सारी समस्या है, बहुत सारे बिंदु हैं, इसे समझने वाली बातें हैं। शायद परिचित हुए होंगे वर्तमान स्थिति से मेरी इन बातों से। मैं अंत में इतना ही चीज कहूंगा कि जो अगर मैं इन टॉपिक पे बहुत भी बोलते रह जाऊं तो बहुत कम पड़ जाएगा, ठीक है ना। शब्द नहीं है इसको बयां करना। वर्तमान समय में एक स्थिति बदलाव आया है, सरकार का कुछ सिस्टम चेंज होने को हुआ है। भले ही ये चीज गड़बड़ है, लेकिन एक बात तो जरूर है, इतना बात तो तय है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और प्राइवेट कॉलेज हो कि सरकारी इंस्टीट्यूट हो, अगर भारत की स्थिति इस तरह से बदल जाए, बिहार की स्थिति ही नहीं बात कर रहा हूँ, भारत की भी स्थिति बहुत गत में है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ बिहार की स्थिति है, तो भारत फिर भी अपने पिछले नॉलेज को बैकअप कर पाएगा। जो नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को एक बार फिर से अगर पुरजोर तरीके से अगर तैयार कर दिया जाए, वैसी शिक्षा अगर हो जाए फिर से बिहार में, तो गजब का बदलाव होगा। अगर ऐसा होने लगे, बच्चे अगर स्कूल पहुंचने लगे, सभी बच्चे कॉलेज में पढ़ने लगे, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। आप अपने बच्चों को या यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, स्कूल जरूर जाएं, पढ़ने की बात करें, माहौल पढ़ाई का बनाएं, सीखें, कुछ अपने लाइफ में बेहतर करें। इससे बड़े और हम लोगों के लिए खुशी क्या हो सकती है। एक बात जाननी चाहिए और आपको, अगर आपकी सफलता होती है ना, 5 कॉल अगर आपको आता है रिलेटिव से, तो ये नहीं जानना चाहता कि आप कितनी बड़ी अचीवमेंट किया, ये चीज जानने के लिए आता है कि जो आपका रिजल्ट मेरे बच्चे से तो अधिक नहीं हो गया। आपकी सफलता से सिर्फ और सिर्फ बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अगर बात होती है ना, तो खुशी मिलती है किसको, तो खुशी मिलती है एक शिक्षक को। आपके दोस्तों को भी खुशी नहीं होती है, वे जलते हैं आपके रिजल्ट से। शिक्षक कोई सबसे बड़ी खुशी मिलती है और उससे हिम्मत होता है आगे चल करके और हम मेहनत करें और रात दिन एक करके बच्चों को पढ़ाएं, ताकि इस बार मेरे शिक्षण संस्थान का नाम रोशन हो। नाम रोशन कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ये बातें हो जाती है। तो यहाँ पर शिक्षक आपके शुभचिंतक होते हैं। शिक्षक अब यदि आपको चाह ले तो आपको कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी मंजिल पर पहुंचा सकते हैं। आपको नैतिक ज्ञान देने के साथ साथ
आपको अपने कैरियर में एक उच्च मंजिल को हासिल करने में कभी भी पीछे नहीं रख सकते हैं। और भी एक बात लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, अपने टीचर का रिस्पेक्ट जरूर करें। मैं भी अपने टीचर का रिस्पेक्ट करता हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं सिर्फ टीचर का रिस्पेक्ट करें। आप अपने से बड़ों का, अपने मम्मी पापा का, समाज में जो सबसे आपसे सीनियर है उनका भी रिस्पेक्ट करें। कुछ लोग थोड़ा सा उल्टे पुल्टे हैं, करेंगे आपके बारे में, लेकिन आप सत्य मार्ग को अपनाएं, बहुत जल्दी ही आपको सफलता मिलेगी। अंत में इन्हीं सारी बिंदुओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कुछ ज्यादा ही समय ले लिया, बहुत सारे बच्चे भी अपनी बात रखेंगे टीचर के प्रति। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात होगी, उनकी क्या सोच है सुनेंगे। आप बच्चों को नहीं सुन रहे हैं, अपने समाज को सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक परिवार से नहीं, बहुत सारे परिवार से बच्चे आए हुए हैं। उनको जरूर सुन करके यहाँ से जाएंगे और उनकी बातों को परखने का प्रयास करेंगे। अपने आसपास जगाइए एजुकेशन के प्रति। गरीबी मिटाने का एक सबसे बड़ा हथियार है एजुकेशन है। आपको मंजिल पर पहुंचाने का सबसे बड़ा हथियार है एक एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन राइट डायरेक्शन में मिलनी चाहिए। शिक्षण संस्थान में देने से पहले शिक्षक की गुणवत्ता को जरूर परखने का प्रयास करिए, शिक्षक को समझने का प्रयास करिए, उनसे बातचीत करते रहिए, उनके पढ़ाने की शैली को थोड़ा देखिए। ये सभी चीज आप लोग अगर देख रेख नहीं करेंगे तो फिर हम शिक्षक समूह में भी बहुत सारी खामियां हैं। ऐसा नहीं है कह रहा हूँ कि जो शिक्षक सभी महान ही हैं, महान कोई नहीं है। सब आदमी प्रयास कर रहे हैं अपने बच्चों के पीछे, जो जितना लगन करते हैं उसके बच्चे उतने ही अच्छे होते हैं। मैं अंत में अपने सभी गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि जो आज मैं राष्ट्र निर्माण में थोड़ी बहुत अपनी भूमिका अदा कर पा रहा हूँ, तो मैं उन्हें दिल से नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।